वक्त अगर मक्खी सब्जी की तराजू पे बैठ जाए तो ना तो कीमत में कोई अंतर आता है, ना वजन में कोई अंतर आता है। अगर सोना तौलते वक्त वही मक्खी सोने की तराजू पे बैठ जाए तो कीमत 5000 रुपए हो जाती है। किसी को शिक्षक अपनी तारीफ स्वयं करनी पड़ती है, बुराइयां करने के लिए दुनिया खड़ी है। सब्जी सोना तौलते वक्त अगर मक्खी सोने की तराजू में बैठ जाए तो कीमत 5000 रुपए हो जाती है। हम किसके साथ बैठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, हमारी की बैठ करके चांद देखता है और चील आसमान में उड़ करके जमीन का मल और मांस देखता है। हम कितने ऊंचे बैठे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारी सोच कितनी ऊंची है ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा से अनभिज्ञ थी दुनिया, जब शिक्षा से अनभिज्ञ थी तब भारत में 35,000 गुरुकुल चला करते थे। और जब दुनिया वर्णमाला का चिंतन कर रही थी तब भारत में 7,35,000 गुरुकुलों की स्थापना हो चुकी थी। समझने का विषय है, हम अपने आचार्य ऋणी थे, आचार्य ऋणी हैं और आचार्य ऋणी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सदियों तक याद रखने के वाली बात लिख गए, जिन्हें पढ़कर जमाना फरियाद करे वो बात लिख गए। शहर की बिजली में क्या लिख पाते लोग, वो दीपक की असाटी थे। माता का नाम उजियारी बाई था, पिता का नाम हीरालाल था, बब्बा का नाम हरिकिशन था, पत्नी का नाम गोमती था। उनके बहुत अच्छे मित्र थे डॉक्टर। तो जो घनश्याम दास जी डॉक्टर थे वो विद्वान थे और डॉक्टर थे, और बर्णी जी के अच्छे मित्र भी थे। मजाक में बर्णी जी को बोलते थे बब्बा कछु पैसा अपने रख लो, तो बर्णी जी कहते भैया हमें का करने, तुम मोरे हो तो हमें का करने पैसा को। लेकिन मजाक में बोल देते थे चाहे आओ बिना पैसा के कछु नहीं होती दुनिया में, रख लो। लेकिन बर्णी जी पैसे नहीं रखते थे। दसान नदी पार करनी थी, नाविक ने कहा ऊ तरफ जाने तो 10-10 पैसा लगे। अब बर्णी जी ने कोई पैसा दे के बैठ जाते। अब एक घनश्याम दास जी को इंतजार कर रहे थे, कहते थे तो बैठ जाते। फिर नाविक ने कहा कि 10-10 पैसा लगे उस तरफ जाने हो। तो अब घनश्याम दास जी चुपचाप खड़े थे, तो लोगों पैसा दे रहा है। फिर घनश्याम दास जी बोले कि ठीक है हम कैसे दे देते हैं, तुम बैठ जाओ। त्यागने से पार हुए हैं और घनश्याम दास जी चिंतित हो जाते थे। तो बर्णी जी ने कहा कि तुम पेशे से डॉक्टर हो, अगर व्यापार में तब्दील हो गई तो ये चिंतन था। और इस चिंतन ने वो क्रांति घटित कर दी कि आज 870 शिक्षण संस्थाओं की और 300 औषधालय की भारत में स्थापना करा दी। आज पूज्य हमारे बीच धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं, हमारे बच्चे धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं उन बच्चों के उत्थान के लिए हम कोई ऐसा सराहनीय काम करें कि हमारे न होने के बाद भी हमारे होने का एहसास उन बच्चों को हो, उस संस्था को हो। हमारा मरण होता है लेकिन दूसरों के लिए जीता है, उसका हमेशा स्मरण होता है। ऐसा कोई व्यक्ति को अपने बीच में है, कोई 10 लोग जो हमें एक बच्चे का 1 वर्ष का खर्च दे दे 50,000 रुपया। है कोई ऐसा व्यक्तित्व अपने बीच में? एक नाम हमारे बीच में आया, दूसरा की हौसला की तालियां नहीं बज रही हैं। अभी मात्र 4 नाम हुए, 6 नाम बाकी हैं। ये जीवंत को कार्य है, हम करोड़ों रुपया कमाकर छोड़ जाते हैं। हमारा सहयोग कर दो। अपने विधान के लिए खूब पर्चियां लेकर घूमते हो। हमारी हुकुमचंद जी, आदरणीय सम्माननीय श्रीमती केसी जैन साहब और दीदी डॉक्टर उदय जी जैन साहब, बड़ी बहन, या गुरुकुल के लिए हमें कुछ करना है। सीमा बहन, रानीपुर, 6 नाम हो गए, 4 नाम और दे दो। आप इतना काय को सोच रहे हो? भाव नहीं है ऐसा कि भगवान उन बच्चों को वापस सुधर जाए और संभर जाए। हमारे थोड़े से दान से अपने बच्चे की शादी करते हैं, 25-25 लाख रुपए खर्च करते हैं नाच गानों में, जहाँ कुछ नहीं होता। अपन समझेंगे उन संस्कारों को भी क्या हो रहा है। अपन को जाओ पूछो। और देखो परमार्थ के लिए थोड़े से हाथ जोड़ लिया करो अपने। एक नाम और दे दो, एक नाम और दे दो कोई में, बस अपना काम हो जाए। अब सुनो,
उन बच्चों के भोजन के लिए, 1 वर्ष के भोजन के लिए कोई, और जो इस चांदी का सिक्का कुबेर ने दिया है, और प्रतिष्ठाचार्यों के लिए सोने के सिक्के, जैसे हमने शिवपुरी में कराया था, तो पंडित जी को पंडित जी को भक्ति मार्ग जानिए, करनिया करनी सुमति दुर्गति पुण्य पाप पिछानिए, संसार सागर तरल तारे गुरु जहाज विशेषिए, जगमाही गुरु सब भाभी आत्माएं हैं, कितनी शुद्ध हो जाए। अब ऐसे नमस्ते करो ना, इनको चरण बंदन ऐसे करो, कोई भरोसा नहीं है कौन कब सिद्ध हो जाए, मिलने वाला नहीं है। ये भाभी भगवान है। कहाँ भी स्वामी ने सारी आत्माओं को सम्मान दिया है कि हर जीव की आत्मा परमात्मा है। अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखो, राजा कहलाओगे। इतना सोचते नहीं थे, क्या सोचने लगे हो? ये तो सोच रहे एक नाम दे दो, कोई ऐसी अच्छी बहू नहीं है, बहुत अच्छी, सही में तुम्हें खुद देख रहे थे, तो तुमको देखा तो नहीं है, मैंने कहा देख लेता हूं। आ जाओ बहन, शास्त्र भेंट करो ना फोटो। और तुम भैया 1 मिनट ना, तुम ना सुनो फोटो नहीं आ पाएगी। अच्छा भैया हम कहाँ जा रहे हैं? हो जाए जिंदगी कृपा की डालो, मानूंगा एहसान कि मेट दो जिरबानी जगी मैया, चंडी दुखी मेट दो जन्म दो जिरबानी जगिया। आ जाओ बच्ची, आओ ना, करते मंगलाचरण। डॉक्टर अभिषेक जी जैन साहब परिवार, तालियां होगी, तुमने तालियां नहीं बजाई, भाई तालियां बजाओ ना। सभी पहुंचेंगे, पहुंच जाना, सबको उपहार मिलेगा, बड़े बहुमान सम्मान के साथ मन लेकर के डॉक्टर साहब परिवार को आएंगे और आरती की बाकी क्रियाएं संपन्न करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब बोलो ना, बोलो फिर महाराज जी बोलो। सभी को जय जय। महाराज जी की कृपा से आज हमारे यहाँ महाआरती का आयोजन है। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आइए डॉक्टर साहब। अरे यार भैया एक लोग सामने देख लीजिए भैया। और इन छात्रावास की बच्ची देखो, इनके अंदर कैसे संस्कारों का रोपण किया गया है, एक मंगलाचरण के माध्यम से कुश्ती। चरणों में नमने हमारा, चरणों में नमने हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। में नमने हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। किसी से मत कहना गुरुवर की बात बताते हैं, घर जाने को मन नहीं करता, पास में लग आ जाते हैं। वाणी का कहे करिश्मा, वाणी का कहे करिश्मा, या त्यागी का करे बेटा, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार।
भगवान की। हम सभी ही अनंत काल से आत्मा है। विपत्ति कहाँ है तो इस आत्मा को 8 कर्मों की प्रेरणा से कभी त्रियंच गति, कभी मनुष्य गति, और हम अनंत काल से भ्रमण कर भी रहे। भले ही हमें वहां की स्मृतियां आज स्मरण नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि कुछ समय के लिए हम लोग अलग अलग गतियों में आते जाते रहते हैं। कैसे आत्मा को सुरक्षित रखें, कैसे आत्मा का उद्धार करें, ताकि इस चतुर्गति के भ्रमण से हम मुक्त हो सके। इस संसार में एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा भाव है जिससे प्राय करके सारी आत्माएं डरती, भयभीत हो जाती, कंपित हो जाती है। सृष्टि का प्रत्येक जीव चाहता तो है कि मेरा कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, हित हो, मैं अपनी आत्मा को सर्वोच्च अवस्था में पहुंचाऊं, सुख और पुण्य में, भाग्य में, दैव में अग्रणी रखूं। और ऐसा नहीं है कि संसार में ऐसा वैभव, समृद्धि, यश, कीर्ति किसी ने प्राप्त नहीं किया। कल ही परमात्मा का, जिनेंद्र भगवान का जन्म हुआ और देवताओं के द्वारा आकर के करोड़ों करोड़ों रत्नों की वृष्टि की गई। समस्या और समस्या का समाधान कहाँ है? बहुत सारी समस्याएं हमारी बुद्धि में, जीवन में है, बुद्धि में है, मन में है, वाणी में है, शरीर में है, घर में है, परिवार में है, समाज में है। विपत्तियों, दुखों का और अनेक प्रकार के संकटों का कोई कमी नहीं है। एक ऐसा शब्द जिस शब्द से हम परहेज करते हैं, डरते हैं, हम नहीं चाहते कि वह शब्द हमारे जीवन में घटित हो, और वह शब्द है वैराग्य। जब से आपने जन्म लिया है, जैन कुल में उत्पन्न हुए हो, हम भले ही जिनेंद्र भगवान को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, हम उनकी अनुकंपा, कृपा, दया और उनकी छत्र छाया में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए देखना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव होना बहुत मुश्किल करके हम ये नहीं चाहते कि मेरे स्वभाव में वैराग्य प्रकट हो। वैराग्य एक ऐसा शब्द है जिसको कोई प्रेम नहीं करता। कभी कोई व्यक्ति स्वप्न में भी कल्पना नहीं करता कि मेरे स्वभाव में, मेरी बुद्धि में, मेरी आंखों में, मेरी वाणी में, मेरे उठने में, बैठने में, भोजन करने में, मेरे रिश्ते निभाने में, मेरे व्यापार करने के तौर तरीकों में एक वैराग्य सा भाव प्रकट हमेशा बना रहे। सारी समस्याओं का समाधान न भगवान में है, न मंत्र में है, न स्तोत्र में है, न पूजा में है, न मुनि बनने में है। अगर मैं मुनि बना हूं और मेरा मुनि पद बना रहे और मेरे अंदर का वैराग्य भाव नष्ट हो जाए, तो आप बताइए इस मुनि पद से मेरा कोई उद्धार संभव है क्या? 3 काल में संभव नहीं। ये सारे शास्त्रों का निर्माण, ये सारी प्रतिमाओं का निर्माण, ये सारे पंचकल्याणकों का अनुष्ठान, इन अनुष्ठानों में आप लोगों को प्रेरणा दे करके यहाँ जिनेंद्र भगवान की आराधना करने के लिए उपस्थित करना,
हजारों लाखों मुनियों ने अपना प्राणों का बलिदान देकर के जो शास्त्रों का निर्माण किया, ये सारे शास्त्र सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थे। ये शास्त्रों में जितनी भी जीव, पुद्गल, पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म, स्वर्ग, नरक की किस्से, कहानियां जो अंकित की गई है, वह सिर्फ पढ़ने वाले व्यक्ति के मानस पटल पर वैराग्य उत्पन्न हो जाए, आप लोगों के हृदय को गदगद भाव से भर करके हर्षित और अनेक प्रकार के चरित्र सुनाने, उन 8 मंगल द्रव्यों में भी आप लोगों को यही प्रेरणा दी जा रही है कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, काम बाण विध्वंसनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा एक रोग, वैराग्य हुए बिना ना आप जन्म जरा मृत्यु का विनाश कर पाओगे, बिना और ना ही वैराग्य के बिना कभी मुक्ति मिलने वाली। कई लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन भर सोचते हैं कि मेरा मन भगवान में लग जाए, मंत्र में लग जाए, पूजा में लग जाए, स्तोत्र में लग जाए। एक वैरागी की आराधना करने के लिए एक वैरागी मन की आवश्यकता होती है। जब तक मन वैराग्य से भरा हुआ ना हो, तब तक आप पंचपरमेष्ठी की आराधना में कभी सफल नहीं हो सकते। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी मेरा मन नहीं लगता। मन लगाने के लिए था ही नहीं कभी, मन कभी लगाना नहीं था भगवान ने। मन को निर्माण करने के लिए भगवान ने कहा था, कभी जिम्मेदारी भी ले ली जा करे कि हाँ मुझे मेरा मन कैसे निर्माण करना है। लगाना कहा है यह नहीं सोचना चाहिए, मुझे मन का निर्माण कैसे करना। एक ऐसा मन हो जो वैराग्य से भरा हो। और वैराग्य की भी 2 भेद होते हैं। एक होता है वैराग्य रूप, मोक्ष की प्राप्ति जो है आप लोगों को सीधा वैराग्य रूप धारण करके ही कल्याण करवा लो। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी बने। और दूसरा होता है वैरागी स्वभाव, घर में रहे, माता बन के, पिता बन के, पति बन के, पत्नी बन करके, पुत्र बन करके, व्यापारी बन करके, सुखी दुखी पुण्य पाप जो भी अपने पूर्व जन्मों का कर्म इकट्ठा करके लाए हो, आप वही रहिए, लेकिन आपके स्वभाव में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, पुण्य हो, चाहे पाप हो, चाहे हित हो, चाहे अहित हो, अन्य प्रकार की कितनी भी भावनाएं, कितनी भी संक्लिष्ट परिणामों के बीच में क्यों ना रहे, फिर भी वह शांत परिणाम से उसके साथ जीवन व्यतीत करता है, उसको कहते हैं वैराग्य। तो जरूरी नहीं है कि आप गृहस्थावस्था में रह करके साधु बनने के लिए करते हो। साधु बनने के बाद भी कोई फ्री में कल्याण नहीं। यहाँ भी आपके उठने में, बैठने में, बोलने में, चलने में, वाणी में, विचार करने में अगर वैराग्य भाव जागृत है तो यहाँ भी उद्धार है। और वैराग्य के बिना अगर साधु भी बन जाओगे तो भी कोई कल्याण नहीं। कई लोग आते हैं, बोलते हैं महाराज स्वाध्याय ज्ञान इतना अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, व्रत नियम तप के प्रति इतना जल्दबाजी में व्रत नियम ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हमें पहुंचना कहाँ। आदिनाथ प्रभु कल जिनका जन्म हुआ, जन्म होते ही तीर्थंकरों के पास 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान। और ये तीनों ज्ञान होने के बाद भी 84 लाख वर्ष पूर्व की उम्र होने के बाद 83 लाख वर्ष उनके पूर्ण हो चुके हैं। ज्ञान की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, पुण्य की कोई कमी नहीं, भोगों की कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य, समृद्धि, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं। स्वर्ग से वस्त्र आ रहे, स्वर्ग से भोजन आ रहा है, स्वर्ग से बालक लोग आकर के खेल रहे, कूद रहे, कोई वैरी नहीं संसार में, कोई अपमान करने वाला नहीं दुनिया में, कोई आंख उठा करके देखने वाला नहीं उनके सामने। और देवताओं को उधर चिंता हो गई कि इसका भला कैसे होगा। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे उत्कृष्ट पुण्य, पूर्ण पुण्य जिसको बोलते हैं, संपूर्ण पुण्य किसी के पास था तो तीर्थंकरों के पास होता है। और उस पूर्ण पुण्य के साथ वो जीवन जी रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, कोई नया पाप भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी देवताओं को चिंता हो जाती है कि इसका भला कैसे होगा। मतलब यह है ना पाप में भला है ना पुण्य में भला।
वो देवता वहां स्वर्ग में बैठ करके ये नहीं सोच रहे हैं अब वो ये सोच रहे हैं कि इसको वैराग्य कैसे दिलवाएं। पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और देवताओं को वहां चिंता हो गई कि इनको वैराग्य दिलाने के लिए हम क्या करें। ये जितना भी मन में संताप है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, आप लोग कितना अकुल व्याकुल होते हैं जब घर में कोई बात आती है, परिस्थितियां लंबे समय तक विपरीत चलती है कि कोई भगवान मिल जाए, कोई कलश मिल जाए, कोई स्तोत्र हाथ लग जाए, कोई काव्य हाथ लग जाए, कोई महाराज जी को हम पूछ ले कैसे ठीक हो जाए। आपको लगता है ये सब चीजों से कभी आराम मिलता है? शांति प्राप्त की तो नाम बता दो थोड़ा सा। मानतुम भगवान के अलावा भक्तामृत स्तोत्र से लाभ किसको मिला हो तो नाम बताओ थोड़ा सा। मानतुम भगवान का भक्तामृत स्तोत्र तो सबको अच्छा लगता है। मानतुम भगवान का वैराग्य चाहिए किसी को? वैराग्य भाव से जब भगवान की भक्ति होती है, एक वैरागी जब मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ पढ़ता है उसका ही फल होता है। वैरागी शब्द का मतलब साधु नहीं, वैरागी मतलब एक वैरागी मन होता है। वो गृहस्थ का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रूप धारण करके बैठ जाओ हम जैसे वैरागियों का। सारी समस्याओं का समाधान वैराग्य में है। बिना वैराग्य के ना क्षमा कर पाओगे, ना दया कर पाओगे, ना करुणा कर पाओगे, ना मधुर वचन बोल पाओगे। बिना वैराग्य के पर पुरुषों को ना भाई मान पाओगे, ना पर स्त्रियों को कभी बहन मान पाओगे। जिनेंद्र भगवान के किसी भी उपदेश का अगर आपको पालन करना है तो बिना वैराग्य भाव के वह संभव ही नहीं। बीज नहीं हुआ। जैन धर्म की परंपरा भी चालू हुई है। जैन धर्म का अगर जन्म भी किसी ने दिया है तो वो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ही शुरू हुआ। आदिनाथ भगवान को जब वैराग्य नहीं हुआ था तब तक कोई संसार में जैन धर्म था ही नहीं। ना कोई व्रत थे, ना नियम थे, ना तप था, ना ध्यान था, ना चिंतन था। वैराग्य के बिना ना आपके आत्मा का कभी उद्धार। अगर दुनिया में किसी चीज से डरते हो तो वो है वैराग्य। कोई मुझे वैराग्य न हो जाए, हम इतना वैराग्य से डरते हैं। आज आप लोग क्या करो, आपस में एक दूसरों को बस 2-2 बार बोलना है। आज बड़े वैराग्य लग रहे हैं। आप यूं ही मजाक में बोलो किसी को, वो सुनना पसंद नहीं करता सामने वाला। आप लोग ये चक्कर में बैठे रहते जितने भी, तो भाई बड़ी वैरागी होती है आजकल। वैरागी हुआ तुमने सो नहीं भैया। जितना खौफ, जितना डर, जितना आतंक, जितना परहेज तुम्हें वैराग्य शब्द से है उतना तुम्हें दुनिया में और किसी चीज से नहीं। कल्याण किसका हुआ, मंगल किसका हुआ, शुभ किसका हुआ, देवताओं ने पूजा किसकी की? जो वंदनीय, पूजनीय, महनीय, सम्माननीय, आदरणीय, स्मरणीय, भजनीय कौन हुआ है? तो जिसके अंतःकरण स्मरणीय, भजनीय, युवा तक उसका वैभव और नाम संसार में टिका रहता है। कौन है वो वैरागी है। इसलिए ध्यान रखना, घर में रहो लेकिन अपना स्वभाव का जो भाव होता है ना उसको कहते हैं वैराग्य। अपने आसपास के लोगों के विचित्र स्वभाव को सहन करने का साहस भी तभी आएगा जब तुम्हारे पास हल्का सा एक वैराग्य हो। हल्का सा वैराग्य होना चाहिए हमारे उठने में, बैठने में, बोलने में, चलने में। तुनक नहीं होना चाहिए, हमेशा हेकड़ी नहीं, हमेशा ज्ञान नहीं चाहिए, हमेशा बुद्धि की चतुराई नहीं चाहिए। ये वैराग्य के बिना जीवन जीते इसलिए घमंड लेके गलियों में घूमता है, गुरूर लेकर के, रूप, लावण्य, सौंदर्य। हमें काय को बोला उसने ऐसा, हमें तो ना सुनाता रहता, हमें गाली दी उसने, कभी मुझे प्यार से बात ही नहीं करता।
ये जो तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए शिकायतें भरी पड़ी है ना, जितनी भी तुम्हारे हृदय में शिकायतें हैं आसपास के तुम्हारे ही परिजनों के बारे में, वो इसीलिए है कि तुम्हारे स्वयं के हृदय में वैराग्य नहीं, अच्छा या नहीं, इसलिए वो लोग बुरे हैं इसलिए तुम्हारे हृदय में उनके लिए शिकायतें नहीं है। तुम्हारे ही हृदय में वैराग्य का भाव नहीं है, सादगी नहीं है, सरलता नहीं है, क्षमा नहीं है, इसलिए तुम्हें बगल के लोग बुरे लगते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को तो कमठ बुरा नहीं लग रहा था, पत्थर मार रहा था, गाली दे रहा, क्योंकि वहां वैराग्य के साथ बैठे। और वही कमठ अगर वो घर गृहस्थी में पार्श्वनाथ कुमार थे तब आ जाता बीच में तो उठा करके पटक देते पार्श्वनाथ, क्योंकि उस समय हृदय में वैराग्य था ही। ये वैराग्य ही है जो तुम्हें सदाचारी, सात्विक, परोपकारी, दयालुता, सहिष्णु, गंभीर, विवेकवान, मर्यादावान, लज्जावान, अनुशासन में अगर कोई तुम्हें जीवन सिखा सकता है, वो सिर्फ एक वैराग्य शब्द है। 5 नग्न दिगंबर साधु है नमोकार महामंत्र, आरंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, पांचों वैरागी भाव में खड़े। ये 5 दिगंबर रूप में इसलिए थे कि इनको वैरागी हुआ है। वैरागी उनको स्मरण भी करना है तो मन में वैरागी चाहिए। बिना वैरागी के कैसे एक वैरागी को आप स्मरण कर सकते भोग बुद्धि से? संभव ही नहीं। जैन धर्म को जन्म देने वाला भी अगर कोई शब्द है तो तीर्थंकरों ने जन्म नहीं दिया, ध्यान रखना। जब तक तीर्थंकर के हृदय में भी वैराग्य प्रकट नहीं हुआ, वो भी जैन धर्म को जन्म नहीं दे पाए। इसलिए तीर्थंकरों को जन्म देने वाला, तीर्थंकरों को निर्माण करने वाला अगर कोई है, जैन धर्म का निर्माता अगर कोई है, जैन होता है, वही करेगा। मर्यादा में कौन रहेगा? इसके अंदर वैराग्य भाव। कौन कहता है तुम्हारे अंदर वैराग्य? किसी एक व्यक्ति ने भी आज तक बोला हो तो बता। 40 साल 50 साल का रिकॉर्ड है आप लोगों का वंदना, पूजना, तीर्थ वंदना करने का। 2400 घंटे पुण्य कितना आ गया, पाप कितने कट गए, इसी का चर्चा करते रहते हैं। थोड़ा पुण्य और पाप से हट करके आप वैराग्य शब्द की तरफ थोड़ा ध्यान दो। 40 साल से अभिषेक कर रहे, रोज नियम लेकर के पूजा कर रहे, रोज नियम लेकर के जिनालय प्रवेश कर रहे, देखो ना उनके चेहरों में कितना वैराग्य प्रकट हो रहा है। एक वैरागी को देख करके दिगंबर प्रतिमा, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे जैन कुल ही है जहां दिगंबर रूप देखने को मिलता है। वैरागी की पराकाष्ठा। या पाठ छोड़ दिया तो छोड़ने से थोड़ी छूटता है, वैरागी हुआ ऐसे छूट जाता है। छोड़ने वाली चीजें थोड़ी ना होती। घर गृहस्थी में घर गृहस्थी छोड़ना चाहता हूं, कई लोग आते छोड़ना है महाराज, मैंने कहा छोड़ ही नहीं पाओगे, छोड़ भी दोगे तो भला नहीं होगा। छोड़ने की बातें तो बहुत लोग करते हैं, कभी कभी वैरागी की बात करो। कितना वैरागी हुआ बता सकते हो? दर्शन करते करते, पूजा करते करते, जाप करते करते 5 दिगंबर साधुओं को दिन भर 2 माला में याद करते हो, कितना वैराग्य हुआ? मैना सुंदरी का सिद्ध चक्रधर सबको प्यारा लगता है। मैना सुंदरी का वैराग्य अच्छा लगता है। जी पिताजी, जैसा तुम कहते हो कोड़ी से शादी करना, जी पिताजी, ये बिना वैराग्य के संभव है शादी करना? आपको लगता है ये बिना वैराग्य हृदय में ना धारण? पति के बगल में रहना पसंद नहीं करते। थोड़ा सा सोना चांदी कपड़ा लत्ता जमीन जायदाद थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तंबू लटका करके घूमते रहते गलियों में महीनों तक। दुर्भाग्य कोसते हैं, माँ बाप को बोल देते हैं, तलाक देने की बातें मन ही मन पनपती रहती है, बोल नहीं पाते लेकिन मन में तो पनपती। तो कोड़ी पति को स्वीकार करने वाली, नव यौवन से भरी हुई, श्रृंगार मनोहारी, रमणीय, कमनीय, सुंदर रूप धारण करने वाली राजकन्या वह एक कोड़ी के साथ शादी करने के तैयार हो जाती है। राजकन्या बिना वैरागी के, बिना वैरागी भाव हृदय धारण के कोई कोड़ी के साथ रह नहीं सकता। वो वैराग्य कहां है आप लोगों में? आप लोग में वैराग्य नहीं होता, इसलिए साधुओं के दोष दिखते हैं, साधुओं का अपमान किया जाता है, साधुओं का अनादर होता है, साधुओं का सम्मान करने की इच्छा नहीं होती। साधु नगर में आते हैं, चौका लगाने के लिए नंबर लगाने पड़ते, क्यों? वैराग्य नहीं, स्वयं के वैराग्य नहीं है ना। 40 साल से दर्शन कर रहे हैं जिनेंद्र भगवान, समझ नहीं आता, बहुत कठिन होता है। नमोकार महामंत्र की सारी शक्तियां भी अगर किस चीज का इंतजार कर रही है तो तुम्हारे द्वारा नमोकार मंत्र पढ़ने का इंतजार नहीं कर रही है। तुम सिर्फ चुपचाप बैठे रहो आंख बंद करके, एक सच्चा वैरागी बन करके।
तुम्हें मन की शांति क्या होती है, हृदय की शांति क्या होती है, बुद्धि की शांति क्या होती है, अंतरात्मा की शांति क्या होती है, अगर अनुभव करना है ना तो किसी भगवान और मंत्र को स्मरण मत करो, तुम जहां हो वहां चुप बैठो और खुद को फील करो कि तुम एक सच्चे वैरागी हो। बस इतना ही सोचो, मैं एक सच्चा वैरागी हूं। एक बार बोलो मुझसे अपने, मैं बहुत एक सच्चा वैरागी बनकर के घर में रहूंगा। क्या कीमत चुकानी पड़ती है? अरे दुनिया की दौलत भी अगर छोड़, और वैरागी स्वभाव धारण करने के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है। घर में हो, परिवार में हो, पति बनो, पत्नी बन के रहो, पुत्र बन के रहो, तुम्हें जो काम धंधा व्यापार धन दौलत कमाना है सब कमा, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन स्वभाव कैसा होना चाहिए? वैरागी रूप धारण करने के लिए राजपाट छोड़ना पड़ता है, वैरागी स्वभाव धारण करने के लिए राजपाट मोह माया प्रपंच प्रेम पति पत्नी माता पिता पुत्र रिश्ते नाते छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सस्ता सौदा कौन सा करोगे बताओ? वैरागी स्वभाव। आज प्रभु का कौन सा कल्याणक है? हाँ, तब कल्याण। तब कैसे करोगे? बिना वैरागी, बिना वैरागी के कौन दुख सहन करेगा? दीक्षा कल्याणक भी इसी को बोलते हैं क्या? तब कल्याणक दीक्षा कल्याणक अलग होता है। वैरागी के बिना कौन कूदेगा? सीता माता के सामने अग्नि कुंड जला दिया, आपको क्या लगता है उसमें कूदने के लिए कोई मजाक नहीं? बिना वैरागी, हृदय में वैरागी होता है। ये महापुरुषों की महामहिलाएं जी हुए, चंदन बाला को ले लो, अनंतमती को ले लो, हजारों लाखों महिलाएं हैं जो गृहिणी थी और जिन्होंने मंत्रों की शक्तियां, स्तोत्रों की शक्तियां, शास्त्रों की शक्तियां, जिनागम की, जिन धर्मों की सारी शक्तियां अपने सामने लाकर के खड़ी करने के लिए मजबूर किया। बिना वैरागी के संभव नहीं है। चंदन बाला को ही देख लो, एक हल्का सा अगरबत्ती की अग्नि होती है ना, उतना छोटा सा वैराग्य अपने अंदर जतन करके रखा करो। कभी दुख आता है ना, इधर से उधर से, घर से, परिवार से, भोजन में, कपड़ों में, रिश्तों में जो दुख आता है, विपत्ति आती, परेशानी आती, निर्धनता आती है, तो थोड़ा सा वैराग्य को याद कर लिया करो। चलो वैरागी बनना है। एक दिन आज का भोजन करने के लिए जाओगे ना, अभी आप लोग 11 बजे 12 बजे तक जब भी जाओगे, आज का भोजन बस आपको ना एक सच्चे वैरागी जैसा भोजन करता है ना, आप वैसा भोजन करके देखो एक बार। खाने की कोई आइटम थाली से अलग नहीं, वो थाली में मिलेगा पकवान से पकवान, सिर्फ वैराग्य भाव से उसको ग्रहण करना, अपने मुख में डालना है। आपको छोड़ना है ही नहीं कुछ। आज तक कल्याण है, दीक्षा होगी, आपके पास भगवान ने आंखें दी ना, मुझे भी दी और मुझे भी दिखता है ये संसार। आज आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। अच्छा, किसी को भी देखो, किसी को भी देखो, गोरे को, काले को, बूढ़े को, जवान को, युवा को, युवती को, परिचित को, अपरिचित को, पति को, पत्नी को, पुत्र को, मित्र को, वैरी को, किसी को भी देखो, भगवान को देखो, मुझे देखो, किसी को भी देखो, जानवरों को देखो, देवी देवताओं को देखो, मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम सबको देखो, दिन भर देखो। वैरागी जैसा दुनिया को देखता है ना, ऐसा देखने की कोशिश करो। थोड़ा आंखों को सही दिशा में ले जाओ। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ना कि आप वैरागी बन जाओ। आप ऐसे सीधे साधे वैरागी नहीं बनोगे, आपकी इंद्रियों को मुझे शिक्षा देनी पड़ेगी। तो वैराग्य भाव धारण करके दुनिया को देखेगा। बताओ, अब तुम ये तो बोल नहीं सकते कि महाराज घर में बहुत काम होता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे सामने बैठना, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें कहीं करना है, कुछ करना नहीं कहा। तुम जो करो, जहां हो वहां, आंखें खुली हैं, आंखों के सामने जो दिख रहा है उसको वैरागी रूप धारण करके दिखना है। दूसरा, नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं तुम्हारे बगल में जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो ना, थोड़ा सा तुम्हारे भाषा में कोई गाली दे रहा है, गाली देने दो, कोई निंदा कर रहा है, विचारों में सादगी सी प्रकट होने लग जाती है। इसलिए अपनी आंखें, अपनी वाणी और आज एक अपना भोजन, ये तीन चीजें आपको सावधानी से करना है। कैसे करना है? सच्चे वैरागी जैसे।
हमेशा हम दूसरों को ही दीक्षा देने के लिए खड़े होते हैं। कभी महाराज की दीक्षा होगी, माता जी दीक्षा होगी, जहाँ पे खड़े होते दोनों दीक्षा देना है। किसने कहा कि तुम्हारे पास संन्यास नहीं हो सकता? तुम भी संन्यास ऊपर उठाना है, शक्तिशाली बनाना है, महान आत्मा बनना है। तो महान आत्मा बनने के लिए मंत्रों से भी पहले आपके पास एक सुंदर स्वभाव चाहिए, और वो स्वभाव सुंदर तभी बन पाता है जब वैराग्य शब्द से प्रेम करो। और मैं सही कहूं, तुम बहुत भगवान को प्रेम करने वाले होंगे, लेकिन तुम उससे भी कई गुना ज्यादा वैराग्य शब्द से घृणा करते हो, तुम नफरत करते हो। तुम कभी पलट करके मेरे जीवन में वैराग्य, मेरे स्वभाव में, मेरी आंखों में, मेरी माने मैंने साधना करने से गए। ये सिर्फ वैराग्य शब्द की देन है, जो वो खुद भी साधना उतनी कर पाए। वो तीर्थंकर के हृदय में भी वैराग्य शब्द प्रकट नहीं होता, तो वो भी ना एक केशलोच करते, ना दिगंबर रहते, ना ठंडी गर्मी बरसात सहन कर पाते। ये सारी साधना बात की है। पहले देवताओं को ये नहीं सोचना पड़ा कि इसको तप कैसे करवा दे, इसके बाद कि जो दया कर सकता है, करुणा कर सकता है, उपकार कर सकता है, ज्ञान से भर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा जीव तुम्हारे जीवन में लाने के लिए तुमने कभी कोई मेहनत की है जो तुम्हें पवित्र कर सकता है? शादी करने के लिए, काम भावना को प्रेरणा देने के लिए तुमने विवाह किया, तुमने कितनी मेहनत की उसके लिए, कितना पैसा खर्च किया? क्रोध करने वाले कितनी चीज तुम्हारे जीवन में, मान मायाचार लोभ अहंकार घृणा करने वाली कितनी चीज तुम्हारे जीवन में, और वो सब तुमने कमाया है। ये मुझे पवित्र बनाएगा, ये मुझे निर्मल बनाएगा, ये मुझे शुद्ध करेगा, ये मेरी आत्मा को बलवान बनाने के लिए मदद। लेकिन वैराग्य शब्द को कभी मत भूलना, चाहे वो चांडाल हो, हरिजन हो, यादव हो, ठाकुर हो, चाहे किसी भी जाति धर्म पंथ परंपरा कोई भी क्यों ना हो, चाहे जानवर भी क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में वैराग्य पैदा हुआ है ना, तो समझ लेना वह अगले जन्म में या तो सीधा जैन बनेगा, या फिर वो इसी जीवन से सीधा मोक्ष भी जा सकता है। नगर में रत्न वृष्टि करता है, पुण्य से नहीं होता। लोग कहते हैं कि पुण्य कमाया कहां से तीर्थंकर ने? वैराग्य से जो बलवान पुण्य आता है वो पूरे ब्रह्मांड में और किसी रास्ते से नहीं आता। अच्छा वैरागी व्यक्ति कमा लेता है। 9 जन्मों का तप है, तप बाद में करता है, पहले वैराग्य होता है। बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के कोई तप कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। विद्या सिद्धियां कब प्रकट होगी? बिना वैराग्य के संभव नहीं है। और आप लोगों के दिमाग में, मुख में, कंठ में सब जगह नमोकार मंत्र की लड़ी अरे लगे रहते। सुबह पढ़ लूं क्या शाम को पढ़ लूं? मानता हूं भगवान का वैराग्य किसी तौर तरीके से अपने आसपास के कितने लोग नरक जा रहे हैं पता भी है आपको। जिस दिन उसके खबर लग जाएगी शर्म से आंखें नीचे झुक जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि संसार में सबसे महान अगर कोई चीज है, जैन धर्म को जन्म देने वाला भी अगर कोई भाव है, वह कौन सा भाव है? वैराग्य भाव। बिना वैराग्य भाव के कोई तीर्थंकर की कोई पूजा नहीं हो रही थी। सब बैठे थे नीलांजना का नृत्य देखते हुए। वंस मोर नीलांजना वंस मोर कर रहे थे, और एक बार नाच, ऐसे नाच ले वैसे नाच ले, चल रहा था। वैराग्य नहीं था। करे कपड़े पहने, रिश्ते नाते भी निभाए, तो वैरागी बन करके निभाए। भगवान आपका भला करे। हम तो भला कर नहीं सकते। भगवान नेमिनाथ की दीक्षा देंगे तो करने पूरी शेर जाएंगे यहाँ चले हमें यहाँ से इसके लिए हाथ धो लीजिए। आप लोग हाथ धो के शुरू करेंगे। तब पूरी महाराष्ट्र के लिए छुट्टी भेज दें।
जैसे कि हाथ धोई कलेक्शन करके बोलो अब लेना अपने को और प्रथम जी भाई साहब ने एक बताने में क्या बंद करें हमारे सुबह भाई साहब ने भी डॉक्टर सुबह भाई साहब ने भी प्रदान की है। तालियां नहीं बजा रहे हो आप लोग, पर्यावरण के सम्मान में तालियां। और ये जो फार्म आपके पास पहुंचे हैं, जो भी आपकी शैक्षिक राशि हो आप भर सकते हैं, लेके आई सभी फार्म ले लीजिएगा और भर दीजिएगा। ये सब फोटो है, चलिए बनाने बनेंगे, चलिए और देखिए भवानी में जो भगवान पास में अनाथ भगवान है अक्षर भैया का चतुर्वंशी जिनेन्द्र जनरल श्री श्रीयान सनात जिनेन्द्राय गंधर्वोपामेदी श्री गुरुमल्ला जिनेन्द्राय गंधर्वोपामेदी कल्याण प्राप्त श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय गंधर्वोपामेदी
पंखिड़ा 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 हो पंखिड़ा
कहाँ जा रहे हैं? ऐसी वापस आ रही थे, वापस आ रही।
यहाँ पर अयोध्या में महाराज नागराज का दरबार होगा, जहाँ पर कुमार की बात को मुख्य द्वार पर लेकर आए। मम्मी को लेके आ जाओ, मम्मी अंदर बैठी कराए। फोटो ले लो।